हेलो। टुडे लेक्चर इज MSF कंसोल। आज के इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे MSF कंसोल के बारे में। MSF कंसोल के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो मैं बताना चाहूंगा। MSF कंसोल एक मोस्ट पॉपुलर इंटरफेस है मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क के अंदर। ये हम बोल सकते हैं प्रोवाइड करता है ऑल इन वन सेंट्रलाइज कंसोल को, जिससे कि आपको अलाउ किया जाता है यू एफिशिएंट एक्सेस टू वर्चुअली ऑफ ऑल दी हम बोल सकते हैं ऑप्शंस इन मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क। ओके, सो MSF कंसोल को अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप इसके सिंटेक्स को सीखिए। अगर इसके सिंटेक्स को आप सीख लेते हैं तो इसकी जो पावर है उसको यूटिलाइज कर पाएंगे। ओके, अगर हम बात करें MSF कंसोल के बेनिफिट्स की, हम बोल सकते हैं इट इज द ओनली सपोर्टेड टू वे एक्सेस मोस्ट ऑफ द फीचर्स विद इन मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क। इसका मतलब यहाँ पे सिंपल यही होता है कि मेटास्प्लॉइट के अंदर ही ये MSF कंसोल सपोर्ट करता है और इस MSF कंसोल के थ्रू हम एक्सेस कर पाते हैं मोस्ट ऑफ दी फीचर्स को मेटास्प्लॉइट के। यहाँ पे अगर हम बात करें तो MSF कंसोल काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये प्रोवाइड करता है आपको यहाँ पे कंसोल बेस्ड इंटरफेस को, जो फ्रेमवर्क के अंदर आपको यूज करने में हेल्प करता है। ओके, अगर हम बात करें यहाँ पे और भी फीचर्स की तो यहाँ पे कंटेन करता है मोस्ट ऑफ दी फीचर्स को एंड मोस्ट सुइटेबल MSF इंटरफेस को। एंड अगर हम बात करें रीड लाइंस जो सपोर्ट आपको कराता है वो भी MSF कंसोल कराता है इसके अंदर। यहाँ पे काफी सारे इसके आपको फीचर्स मिल जाते हैं। तो अगर इसको हम प्रैक्टिकली देखें तो किस तरीके से वर्क करता है, तो सबसे पहले यहाँ पे मेटास्प्लॉइटेबल हमारा 2 है जो स्टार्ट है VM के अंदर। यहाँ पे सबसे पहले हम लॉगिन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको डालना है MSF एडमिन। यहाँ पे इस तरीके से आपको सेम पासवर्ड भी डालना पड़ेगा। तो MSF एडमिन पासवर्ड देना है। इस तरीके से पासवर्ड देने के बाद आप इसको क्लियर कर सकते हैं। ओके, क्लियर करने से ये होगा कि थोड़ा सा क्लियर आपको दिखेगा और आप फोकस कर पाएंगे। तो इसके बाद आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं अपना IP। तो IP के लिए इफ कॉन्फिग, यहाँ पे हम बोल सकते हैं IF कॉन्फिग इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको डालना है IF कॉन्फिग। इसके बाद आपको IP मिल जाएगा। थर्ड लाइन जो है आप देख सकते हैं 192.168.250.156। तो इस तरीके से IP आपको मिल चुका है। इसके बाद हम आ चुके हैं अपने काली लाइनेक्स के ऊपर। यहाँ पे आने के बाद सिंपल हम अपना टर्मिनल ओपन करेंगे। इसको हम फुल स्क्रीन कर लेते हैं और यहाँ पे हम डालेंगे MSF कंसोल। इस तरीके से आपको डालना है MSF कंसोल और हिट करना है एंटर। जैसे ही आप हिट करते हैं एंटर, कुछ टाइम लेगा और इस तरीके से MSF कंसोल करने के बाद आपका मेटास्प्लॉइट स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे मेटास्प्लॉइट स्टार्ट होने के बाद आपको मैं बताना चाहूंगा हमें क्या करना है। सबसे पहले इस काले लाइनेक्स मशीन को चेक करना है कि इस मेटास्प्लॉइट मशीन के साथ ये पिंग हो रहा है या नहीं हो रहा, मतलब रीच एक दूसरे को मिल रही है या नहीं मिल रही है, वो सारी चीजें हमें चेक करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे सबसे पहले करेंगे पिंग -h। इससे क्या होगा, इंफॉर्मेशन निकल के आ जाएगी यहाँ पे। पिंग की इंफॉर्मेशन निकल के आई है कि -h के बाद A से क्या है, -a से यूज कर सकते हैं इसमें क्या, वो सारी चीजें निकल के आ रही। तो -c जो है हमें यूज करना है। -c मतलब यहाँ पे काउंट है। काउंट मतलब यहाँ पे आफ्टर हम बोल सकते हैं स्टॉप आफ्टर द काउंट, जो भी काउंट है उसके बाद स्टॉप हो जाए। तो इसको हम क्लियर कर देते हैं अभी। इसका क्लियर करने के बाद अब यहाँ पे हम करते हैं पिंग और यहाँ पे -c और यहाँ पे 3 काउंट मैं दे देता हूँ। 3 काउंट होने के बाद यहाँ पे स्टॉप हो जाए। तो 192 जो हमारा IP है हम वो चेक कर लेते हैं। 192.168 ओके, 168.150 एंड यहाँ पे लास्ट में 156 तो .156 एंड एंटर। इसको एंटर करने के बाद यहाँ पे आप देख पा रहेंगे जैसे कि यहाँ पे जो पैकेट्स हैं वो सेंड हो रहे हैं और रिसीव हो रहे हैं पूरे। ठीक है, यहाँ पे 3 रिसीव हुए हैं और 3 सेंड हुए हैं। कोई भी पैकेट हमारा लॉस नहीं हुआ है। इस तरीके से हम कंफर्म कर सकते हैं हमारा सिस्टम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहा है। ओके, अभी हमने जाना इसको पिंग करके किस तरीके से यहाँ पे पिंग वर्क करता है और किस तरीके से ये वर्किंग आता है। अब इसके अंदर अगर हम इसको क्लोज कर देता हूँ मैं पहले। ओके, क्लोज करने के बाद अगर आप यहाँ पे MSF कंसोल डेली यूज कर रहे हैं, ओके, डेली आप यूज कर रहे हैं और आपको पसंद नहीं है कि आपके सामने ये बैनर बार बार आए, तो आप -q लगा सकते हैं। MSF कंसोल -q और एंटर करेंगे तो आपके सामने डायरेक्ट जो MSF कंसोल है उसका बैनर नहीं आएगा, कोई डिजाइन नहीं आएगा और डायरेक्ट MSF 6 लिख के आ जाएगा, जो भी लेटेस्ट होगा वो आ जाएगा। ठीक है,
सो इस तरीके से आपको कोई बैनर के विदाउट हम बोल सकते हैं यहाँ पे MSF कंसोल जो है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट अगर हम इसके अंदर और देखें तो इसको हम स्टॉप करते हैं। स्टॉप करने के बाद अगर हम इसको क्लियर करते हैं, ओके, क्लियर करने के बाद हम वापस से डालते हैं MSF कंसोल। MSF कंसोल डालने के बाद हाइफन हेल्प, अगर हेल्प हमें देखनी है MSF कंसोल की तो -h डालेंगे। h डालने के बाद थोड़ा सा वेट करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी इंफॉर्मेशन निकल के आ चुकी है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कमांड ऑप्शंस आ चुके हैं, MSF कंसोल के कमांड ऑप्शन यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। इसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे डेटाबेस ऑप्शंस जो आप MSF कंसोल के साथ यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फ्रेमवर्क ऑप्शंस, इसके बाद मॉड्यूल ऑप्शंस। सो इस तरीके से काफी सारे आपको ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाते हैं MSF कंसोल के। सो नेक्स्ट अगर हम इसको क्लियर कर देते हैं तो यहाँ पे सिंपली आप इसको क्लियर कर सकते हैं। क्लियर करने के बाद हम यहाँ पे डालते हैं MSF कंसोल और स्टार्ट करते हैं मेटास्प्लॉइट को। सो यहाँ पे देखिए मेटास्प्लॉइट नॉर्मली जैसे स्टार्ट होता है वैसे स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे देखिए बैनर आ चुका है और मेटास्प्लॉइट हमारा स्टार्ट हो गया है। इसके बाद अगर मुझे चेक करना है MSF कंसोल के अंदर, मतलब जो हमारा मेटास्प्लॉइट स्टार्ट हुआ है इसके अंदर कितने ऑप्शंस या कितने सारे हम बोल सकते हैं हेल्प मेन्यू मिलती है, तो सिंपली आपको यहाँ पे डालना है हेल्प। ओके, सो हेल्प डालते ही यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन निकल के आती है वो हमारे मेटास्प्लॉइट की निकल के आ रही है। सो ये इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं, काफी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल जाती है जो मेटास्प्लॉइट की इंफॉर्मेशन है यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे इस तरीके से आपको जो हेल्प मिल रही है इसको हम क्लियर करते हैं। ओके, क्लियर करने के बाद यहाँ पे हम इसको स्टॉप करते हैं। अब इसके अंदर रियल में किस तरीके से आपको MSF कंसोल जो है वो यूज करना चाहिए। अगर आपको MSF कंसोल यूज करना है प्रोफेशनल तरीके से, सो सबसे पहले आपको यहाँ पे करनी है सर्विस को स्टार्ट। अब सर्विस कौन सी है आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ। यहाँ पे पोस्ट इस तरीके से आपको डालना है एंड यहाँ पे डालना है ग्री SQL एंड यहाँ पे कर देना है स्टार्ट। इस तरीके से आप स्टार्ट डालेंगे तो यहाँ पे ये सर्विस स्टार्ट होने के लिए आपसे पूछेगा पासवर्ड। यहाँ पे पासवर्ड देने के बाद ये सर्विस आपकी स्टार्ट हो जाएगी। ओके, सो सर्विस स्टार्ट होने के बाद आप इसको चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप डाल सकते हैं स्टेटस, तो यहाँ पे इस तरीके से आप स्टेटस डालेंगे तो इसका स्टेटस जो है वो निकल के आ जाता है। इसके बाद यहाँ पे आप क्लियर कर दें स्क्रीन को। क्लियर करने के बाद आप यहाँ पे डालें MSF कंसोल और हिट करें एंटर। सो जैसे आप हिट करेंगे एंटर, MSF कंसोल का जो डेटाबेस है वो मैनेज एंड कलेक्ट होना प्रॉपर तरीके से हो जाएगा स्टार्ट। अब यहाँ पे MSF कंसोल स्टार्ट होने के बाद इस तरीके से वार्निंग आएगी यहाँ पे और इस वार्निंग को यहाँ पे आप रीड आउट कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे रीड आउट करने के बाद मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। क्लियर करने के बाद जब हमारा MSF कंसोल है वो ओपन हो गया है, इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे मेटास्प्लॉइट के हम बोल सकते हैं एक्सप्लॉइट्स के बारे में। या यहाँ पे आप इस तरीके से बैनर डालेंगे तो बैनर आपको दिख जाते हैं, ठीक है। सो इसी तरीके से अगर हमें जानना है कि इसके अंदर एक्सप्लॉइट्स कैसे यूज करेंगे, सो सबसे पहले हम डालते हैं कितने सारे एक्सप्लॉइट्स हैं वो देखने के लिए 100 एक्सप्लॉइट्स हम देखेंगे, मतलब हमें एक्सप्लॉइट्स शो करे तो हम डालेंगे 100 एक्सप्लॉइट्स। सो इस तरीके से आपको यहाँ पे डाल देना है एक्सप्लॉइट्स। सो यहाँ पे 100 एक्सप्लॉइट्स डालने के बाद एंटर करना है तो सारे एक्सप्लॉइट्स जो हैं वो सामने आपके आ जाएंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो टोटल जो एक्सप्लॉइट है उनको यूज करने के दो तरीके हैं। यहाँ पे आप या तो नंबर डाल सकते हैं एक्सप्लॉइट का ये वाला, या इसका फुल नेम डाल सकते हैं। तो हम यूज करेंगे सेकंड मेथड। तो यहाँ पे मैं अभी डेमो दिखा रहा हूँ, आगे आपको बहुत कुछ पता चलने वाला है। सो यहाँ पे सपोज कीजिए मुझे यूज करना है तो मैं डालूंगा यूज, और जो भी एक्सप्लॉइट यूज करना है, सपोज कीजिए यहाँ पे ये वाला एक्सप्लॉइट है इसको यूज करना है। सो इसको मैं यहाँ पे कॉपी करूंगा। कॉपी अगर करने के बाद मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूं तो इस तरीके से पूरा यूज कर सकता हूं। इन केस अगर मुझे यहाँ पे सेम दिख रहे हैं, सारे एक्सप्लॉइट सेम दिख रहे हैं, यहाँ पे विंडोज लिखा है, इसके आगे जो है थोड़ा सा स्लैश फॉरवर्ड लगा है एंड थोड़ा सा चेंज है सभी में। सो मुझे इतना ही पता है विंडोज तक, इसके आगे का मुझे राइट डाउन करना है ऑटोमेटिक। तो मैं यहाँ पे जैसे कि ये वाला एक्सप्लॉइट अगर यूज करना चाहूँ, सो ये वाला कैसे यूज कर सकता हूँ, तो इसके लिए आपको यहाँ पे करना पड़ेगा VNC और इसके बाद यहाँ पे आप टैब दीजिए। टैब देने के बाद आपके सामने यहाँ पे थोड़ा सा नेम और देना होगा और टैब वापस से दीजिए। जैसे आप टैब देंगे वो ऑटोमेटिक इसको फिल कर देगा। देन आपको एंटर करना है। एंटर करने के बाद आप जो एक्सप्लॉइट को यूज करना चाहते हैं वो यहाँ पे सेट हो चुका है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से आप किसी भी एक्सप्लॉइट को यूज कर सकते हैं।